जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ेंगे एवरेज औसत के ऐसे सवाल जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एवरेज के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बेसिक समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25, डेट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 35। मतलब लास्ट के जो 3 नंबर है उनकी जो एवरेज है वो 35 है। व्हाट इज द सिक्स्थ नंबर? तो छठवां मतलब नंबर क्या है? मतलब 9 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का 35 है। तो छठवां नंबर क्या है? तो हमसे बोल रहा है सिक्स्थ नंबर क्या है। अब मुझे पता है कि एवरेज का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या याद रखना है? तो मुझे याद रखना है कि कुल संख्या कभी भी औसत के साथ गुना हो जाए, औसत के साथ गुना हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है? जमा निकल के आता है। मतलब क्या इंग्लिश में कि टोटल नंबर, जो टोटल नंबर है वो कभी भी किसके साथ दोस्तों? एवरेज के साथ गुना हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है? सम निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब देखो 9 नंबर बता रहा तो थोड़ा मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाना चाहूंगा। 9 नंबर बता रहा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 नंबर दिए हैं। अब इन 9 नंबरों के दिए दोस्तों औसत दिए हुए, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 9 नंबर। कितने दिए दोस्तों? 9 नंबर दिए हुए हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 9 नंबर दिए हुए हैं। तो 9 नंबर दिए तो कुल नंबर कितने आ गए दोस्तों? 9 आ गए। तो एवरेज कितने दिए दोस्तों? 30 दिए। मैं लिख देता हूँ 30 दिए। तो उन 9 नंबरों का जो सम है वो कितना आ गया दोस्तों? 270 आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आगे क्वेश्चन बोल रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो पहली 5 संख्याएं कौन सी आ गई दोस्तों? 2 2 4। ये पहली 5 संख्याओं का जो औसत है, तो 5 संख्याएं, तो मैं लिख देता हूँ 5 संख्याएं। नंबर है 5 संख्याएं। तो 5 संख्याएं तो नंबर क्या आएंगे? कुल संख्या 5 आएंगे। इनकी जो औसत है वो 25 है, तो मैं लिख देता हूँ 25 है। तो इनका भी सम आ गया। पहली 5 संख्याओं का जो सम है वो कितना दोस्तों? 125 है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 35 है। तो आखिरी 3, तो आखिरी ये 3 आ गई। तो बचा क्या ये दोस्तों? ये बचा। तो आखिरी 3 संख्याओं की बात हो रही, तो आखिरी 3 संख्याओं की बात हो रही, तो संख्या कितनी आ जाएंगी? 3। इनकी जो औसत दी है वो कितनी दी दोस्तों? 35। तो मैं 35 है मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, 1 3 6 9 और 1 कितना होता है दोस्तों? 100, मतलब 10 होते तो 105 आ गए। अब मुझसे पूछ रहा है कि छठी संख्या क्या है, तो क्या मैं निकाल नहीं सकता? तो सामने तो दिख रहा दोस्तों, ये जो सम आ रहा दोस्तों, ये पहली 9 संख्याओं का सम आ रहा, पूरी संख्याओं का सम आ रहा है। ये जो सम आ रहा है दोस्तों 8 संख्याओं का सम आ रहा है, और जो छठी संख्या वो नहीं आ रही। तो इसको मैं सम कर लेता हूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 3 तो कितना आ गया दोस्तों? 230 आ गया। तो ये 230 जो सम आ रहा है वो 8 संख्याओं का सम आ रहा है दोस्तों। तो नेचुरली एक संख्या जो बची होगी, जो एक संख्या है वो ज्यादा ही होगी ना, तो वो छठी संख्या क्या होगी दोस्तों? वो होगी दोस्तों 40 होगी। तो मेरा आंसर आ गया दोस्तों 40 आ गया। मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 15 एंड द फर्स्ट 5 नंबर इज 12, द एवरेज ऑफ द रेस्ट इज। मतलब 20 संख्याओं का जो औसत है वो 15 है और पहले 5 का औसत 12 है, तो शेष का औसत क्या होगा? तो कभी भी औसत का सवाल आएगा तो मुझे क्या याद रखना है? मुझे याद रखना है कि कुल संख्या गुणा कभी भी किसके साथ दोस्तों? औसत के साथ मिल जाती है तो हमेशा क्या निकल के आता है? जमा निकल के आता है। एग्री करते हो? 20 संख्याएं, तो मैं लिख देता हूँ 20 संख्याएं। तो यहाँ लिख देता हूँ 20 संख्याएं। तो 20 संख्याओं का क्या जिक्र हो रहा है? तो 20 संख्या है तो संख्या कितनी रहेगी? 20। बोला इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो 15 है, तो मैं लिख देता हूँ 15 है। तो मल्टीप्लाई किया, क्या उनका सम नहीं निकाल सकता? तो उनका सम कितना आ गया दोस्तों? 300 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले 5 का औसत 15, तो पहले 5 संख्याओं की बात हो रही, तो पहले 5 संख्याएं, तो पहले 5 संख्याएं, तो संख्या कितनी आ जाएगी? 5। उनका जो औसत है वो 12 है, तो 12 लिख दिया। तो उनका जो जमा आ गया वो कितना आ गया दोस्तों? 60 आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हमसे पूछ रहा है शेष का औसत कितना होगा। तो मुझे बताओ जो शेष संख्याएं हैं वो कितनी बच जाएंगी? तो शेष संख्याएं वो कितने बचेंगे? 20 में से 5 गई तो शेष संख्या कितने बची? 15। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 15। अब इनका क्या पूछ रहा दोस्तों? औसत पूछ रहा। तो इनका क्या पूछ रहा दोस्तों? औसत पूछ रहा। इन 15 संख्याओं का जो शेष का जो औसत कितना, तो औसत हमसे पूछ रहा है। तो नेचुरली यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? यहां पर सम लिखना पड़ेगा। तो देखो पहली 20 संख्याओं का सम कितना दोस्तों? 300 है।
एग्री करते हो कि नहीं करते हो? और उसके बाद 60 संख्या, जो 60 का जो सम आ रहा है वो पहली 5 का सम आ रहा है। तो अगर मैं 300 में से 60 माइनस कर दूं तो ये किसका सम आ जाएगा? जो आखिरी की जो 15 संख्या आ जाएंगी उनका सम आ जाएगा। क्या मैं इनकी औसत नहीं निकाल सकता हूँ? हाँ, बल्कि बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। तो औसत इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 240 बटा कितना आ गया दोस्तों? 15 आ गया। 3 से काटा 5, 3 से काटा कितना आया दोस्तों? 80, और 5 से काटा कितना आ गया? 16 आ गया। तो आखिरी की जो 15 संख्या है उनका जो औसत होगा वो कितना होगा दोस्तों? 16 होगा। 16 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। एवरेज के कभी भी क्वेश्चन आए तो मतलब स्टेप टू स्टेप ही क्वेश्चन ये सारे निकल जाते हैं। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, स्टेप टू स्टेप करोगे आप, कोई भी आंसर किसी भी लेवल का होगा बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी is rupees 14,000 and B and C 15,600 and A and C 14,400 the monthly income of the C। मतलब क्या? A B C की जो औसत आयु, मतलब औसत जो आय है वो 14,000 है, B और C की जो औसत जो राशि है वो इतनी है, A C की जो औसत राशि वो इतनी है, तो C की जो मासिक आय है वो कितनी? अब नेचुरल है, एवरेज का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या याद रखना है? तो मुझे तो याद रखना है कि कुल संख्या कभी भी कुल संख्या गुणा औसत इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? जमा होता है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोले ए और बी की बात कर रहा है। तो ए और बी की जो बात कर रहा है, इनकी जो मासिक आय का जो औसत है वो मतलब 14,000 है। तो मतलब संख्याएं कितनी आ गई दोस्तों? 2 आ गई। इनका जो औसत है वो कितना दोस्तों? 14,000। तो मैं लिख देता हूँ 14,000 है ना। तो मुझे बताओ इनका जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 28,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? आगे क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि B प्लस C, जो B और C का जो औसत है वो कितना? 15,600। मतलब संख्याएं कितनी आएंगी दोस्तों? 2 आएंगी। इनका जो औसत है वो कितना दोस्तों? 15,600। तो मैं लिख देता हूँ 15,600, मतलब 15,600 है। मल्टीप्लाई किया कर दी, कितना आ गया दोस्तों? 0 0 2 कितना आ गया? 12, 1 10 11, 1 कितना आ गया दोस्तों? 31,000 कितना आ गया? 200 आ गया, है ना। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन बोल रहा है ए और सी। ए और सी, अगर ए और सी मिल जाए, इनका जो औसत है, औसत दिया हुआ तो 2 संख्याएं होंगी, तो औसत कितना दिया हुआ इनका? 14,400 दिया हुआ। तो मैं लिख देता हूँ 14,400। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 28, मतलब 28,800 आ जाएगा, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सम आ गया। अब मेरे से क्या पूछ रहा था? मंथली इनकम ऑफ द सी। तो मंथली इनकम क्या होगी दोस्तों? सी की जो मंथली इनकम है वो कितनी होगी? अब देखो आप कैसे निकालें इस क्वेश्चन को, आप तो समझना आपने। अब देखो मुझे पता है कि सम तो आ गया। देखो ये जो सम आ गया वो किसका सम आ गया दोस्तों? ए और बी का सम आ गया। ये जो सम आ गया वो बी और सी का सम आ गया। और ये जो सम आ गया दोस्तों, ये किसका आ गया दोस्तों? ए और सी का सम आ गया। अगर इन सभी को ही मैं सम कर देता हूं तो मतलब मेरी जो आय आ जाएगी वो डबल आ जाएगी। क्यों? देखो ये देखो, अगर इन सभी को सम कर देता हूं तो जो मेरा ए है वो कितनी बार प्लस हो जा रहा है दोस्तों? 2 बार प्लस हो जा रहा है। मेरा जो बी है वो कितनी बार प्लस हो जा रहा है? बी की जो आय है वो कितनी बार प्लस हो जा रही है दोस्तों? 2 बार प्लस हो जाएगी। जो सी की जो आय है वो कितनी बार प्लस हो जाएगी दोस्तों? 2 बार प्लस हो जाएगी। अगर मुझे सिंगल निकालना है तो मुझे सारे ही प्लस करने पड़ेंगे। तो प्लस किए तो कितना आ गया दोस्तों? 0 0 8, ये 0 आ गया, और 0 8 दूनी कितना होता है दोस्तों? 10 1 1 कितना आ गया दोस्तों? 9 9 में 1 डाला कितना होता है? 10 10 में 8 डाला कितना होता है दोस्तों? 18 1, और कितना आ गया? 3 3 3 कितना होते हैं? 6 6 2 कितना होते हैं? 8 होते हैं। तो ये जो सम आ गया दोस्तों, ये जो सम आया, यहाँ पर जो ए है वो 2 बार प्लस हुआ है, बी 2 बार प्लस हो गया, और सी कितनी बार प्लस हो गया? 2 बार प्लस हो गया। परंतु मुझे तो ए प्लस बी प्लस थी, इनकी इकट्ठी निकालनी। तो इकट्ठी कितनी आ जाएगी दोस्तों? हाफ करनी पड़ेगी। हाफ किए तो 2 से डिवाइड किए, कितना आ गया दोस्तों? 44,000 आ गया। मतलब क्या? मुझे पता लग गया कि ए प्लस बी प्लस की सी की जो इनकम है इकट्ठी वो कितनी दोस्तों? 44,000 है। समझ आया कि नहीं है? अब देखो क्या क्वेश्चन अब मैं आसानी से निकाल सकता हूं। अब मुझसे सी पूछ रहा था, मुझे ए और बी की इकट्ठी पता होनी चाहिए कितनी है। तो ए और बी की इकट्ठी मुझे पता है कितनी दोस्तों? 28,000 है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 44,000 आ गया। अब 28,000 में मैं कितने डालूं कि 44,000 हो जानी चाहिए? तो मतलब मुझे माइनस करना है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो मेरी सी की इनकम आ जाएगी। तो 0 0 0 6 और 3 में तो कितनी? 16,000। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब सी की जो इनकम है वो कितनी दोस्तों? 16,000 है। अगर मेरे से बी पूछा होता तो मतलब ए और सी की पता है मुझे
मुझे, हाँ ए और सी की मुझे पता है कितनी दोस्तों 28,800 है, तो मैं किसकी निकाल लेता, बी की। अगर मेरे से क्या ए की पूछी होती तो बी और सी की मुझे पता है कितनी दोस्तों 31,200, तो मैं 31,200 के कर देता, माइनस कर देता। मतलब क्या, इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ी, इन तीनों की इनकम मिलकर निकालनी पड़ी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे कर लिया, क्रैक कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑफ द 3 नंबर हुज एवरेज इज 60, 3 नंबर है उनकी जो एवरेज है वो 60 है। अच्छा, द फर्स्ट इज 1/4, 1/4 मतलब ऐसे बता रहा है कि 1/4 ऑफ द सम ऑफ द अदर नंबर, सम ऑफ द अदर, जो पहली संख्या है वो सारी संख्याओं का क्या दोस्तों 1/4 है। द फर्स्ट नंबर इज, तो पहली संख्या क्या है। अब मुझे पता है कि औसत का सवाल है, तो मुझे औसत का सवाल है, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है कि कुल संख्या मतलब टोटल नंबर कभी भी औसत के साथ मतलब एवरेज के साथ मिले तो हमेशा क्या निकल के आता, जमा निकल के आता, मतलब सम निकल के आता। एग्री करते हो नहीं करते हो। अब 3 संख्याएं बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, 3 संख्याएं बोल रहा है, तो मैंने लिख दिया 3 संख्याएं बोल रहा है। तो संख्या कितनी आएगी 3, इनका जो औसत है वो कितना दोस्तों 60 है, मैंने लिख दिया भाई 60 है, तो जमा कितना आ गया दोस्तों 180 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में आप देखो 3 संख्याओं का सम आ गया, औसत दी संख्या आ गया, परंतु यहाँ पर मुझे ना कंडीशन दी हुई है आगे। क्या कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन रेशियो में दी हुई है दोस्तों, अनुपात में दी हुई है। तो अनुपात में दी है तो आपने सोचना भी कैसे दोस्तों, अब अनुपात में ही ये क्वेश्चन सोचना है। अब देखो कैसे सोचना है, अब मुझे बताओ। अब बोला कि जो फर्स्ट नंबर है, मतलब 3 संख्याओं का जो औसत है वो 60 है। पहली संख्या, जो पहली संख्या है, तो ऐसे लिखना आपने, जो पहली संख्या है, जो पहली संख्या है वो अन्य संख्याओं का योग, जो भी अन्य संख्याएं कितनी दोस्तों 3, 3 संख्याओं का 1/4 है, मतलब 1/4 है। तो मतलब उसका कहने का मतलब है 1/4 है। तो पहली जो संख्या है वो 1/4 है, तो मतलब सीधा सीधा उसका कहने का मतलब जो पहली संख्या है वो हमारी कितनी दोस्तों 1 है, मतलब 1 नंबर है। और ये जो 4 है वो क्या दोस्तों सम है, मतलब क्या अन्य संख्याओं का योग है। तो योग है किसकी दोस्तों, 3 संख्याओं का योग है। अगर 3 संख्याओं का योग है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब देखो रेशियो का सवाल है, तो बस रेशियो का सवाल बन गया। आपके मुताबिक जो पहली संख्या है वो कितनी दोस्तों 1 है, मतलब जो भी जिसका भी जिक्र किया हो तो उसका जिक्र किया हो तो उसको लिखा जाती है दोस्तों ऊपर 1 है। और उन संख्याओं का, तीनों संख्याओं का जो योग है मेरे मुताबिक कितना दोस्तों 4 है। समझ आया कि नहीं है। मतलब क्या, अगर मैं लिखना चाहूँ कि मतलब मेरे मुताबिक जो फर्स्ट नंबर है वो कितना दोस्तों 1 है। रेशियो बन गई क्योंकि 1/4 तो रेशियो बन गई। और यहाँ पर कीजिए सम, 3 संख्याओं का, मतलब 3 संख्याओं का जो 3 संख्याओं का जो सम है वो कितना दोस्तों 4 है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझसे पूछा कि फर्स्ट नंबर कितना, तो फर्स्ट नंबर मेरे मुताबिक तो 1 है, तो कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी। हाँ पर दी है, देखो मेरा सम यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और एग्जामर का कितना आ रहा है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू बनने कितनी आ रहा है दोस्तों 180 आ रहा है। समझ आया कि नहीं। हमेशा एक की वैल्यू निकाल लो। तो आपका एक एग्जामर का कितना दोस्तों 180 अपॉन कितना आ गया दोस्तों 4 से काटा कितना आया दोस्तों, ये आ गया 45 आ गया। तो एक ही क्या हमारा नंबर है, तो मेरा तो एक एग्जामर का कितना आ गया दोस्तों 45 आ गया। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब पहली संख्या क्या है दोस्तों 45 है। अगर मेरे से दूसरी पूछी होती या तीसरी पूछी वो नहीं निकाल पाता, पर मैं दूसरी और तीसरी का सम जरूर निकाल लेता। क्यों, अगर एक नंबर 1 है तो बच्चे कितने 3, तो 3 क्या दोस्तों दूसरी और तीसरी का सम है। अगर सम पूछा तो दूसरी और तीसरी का, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता था। अगर अकेला दूसरी का पूछा था वो नहीं निकाल पाता, तो कांट बी डिटरमाइंड, इसे मैं ज्ञात नहीं कर सकता। समझ आया कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 25 ऑब्जर्वेशंस इज 13, मतलब 25 टिप्पणियों का औसत वो 13 है। इट्स लेटर फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 43 वाज रोंगली एंटर्ड एज 48। मतलब क्या, हमें लिखना था, मतलब हिंदी में मैं बोल देता हूँ कि ये बाद में पाया गया कि एक मतलब 43 को गलत तरीके से 48 के रूप में दर्ज कर दिया है। मतलब कि तो नया औसत कितना होगा, मतलब मुझे लिखना था 73, पर मैंने गलती से क्या लिख दिया 48 लिख दिया। तो अब नया औसत क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब मुझे पता औसत का सवाल है, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है कि कुल संख्या गुणा कभी भी मिल जाए किसके साथ दोस्तों, औसत के साथ मिल जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब 25 ऑब्जर्वेशन मतलब टिप्पणी है, तो संख्या कितनी आ गई दोस्तों 25 आ गई। इनका जो औसत है वो कितना दोस्तों 13 है, तो 13 आ गया। तो 25 3 कितना होता है 75, 7 कितना आ गया दोस्तों 32, तो कितना आ गया जमा इनका 325 आ गया। अब क्लियर हो गया कि नहीं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे 73 लिखना था।
मुझे 73 लिखना था, मैंने कितना लिख दिया दोस्तों, 48 लिख दिया। मैंने 73 लिखना था, मतलब मैंने कितना लिखना था दोस्तों, 73 लिखना था, परंतु मैंने कितना लिख दिया, मैंने 48 लिख दिया। तो मतलब देखा जाए तो 73 से 48 गए तो कितना है बचते हैं दोस्तों, 5 और 6 से 25। मतलब मैंने 25 के लिखे दोस्तों, कम लिखे। मतलब ये जो जमा आया वो 325 जमा आया। एक्चुअली इसमें 325 जमा नहीं आना चाहिए था, 25 कम आया, क्योंकि 73 लिखता तो भाई ज्यादा आता, मैंने गलती से 48 लिखा है। तो मतलब 73 में से 48 गए तो कितने बचते हैं दोस्तों, 25 बचते हैं। मतलब मैंने इस जमा में मतलब 25 कम लिखे हैं। तो मैंने अब इनका जो जमा वो कितना हो जाएगा, 25 कम लिखे, अब इनका जमा कितना हो जाएगा दोस्तों, 350 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं है? अब पूछ रहा है अब इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा। अब इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, तो ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी, 25 या 25। अब जो औसत है वो कितना नेचुरल है, अब औसत मेरा बढ़ जाएगा। तो 350 बटा कितना आ गया, 25, 25 से कम 25, और कितने बचे हमारे पास, 10 बचे, तो 25 के 100। तो मतलब अब जो औसत आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ क्रिकेटर हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ द रन ऑफ हिज 8 इनिंग। मतलब क्या कि एक क्रिकेटर है, उसने 8 इनिंग्स खेली दोस्तों, 8 इनिंग्स खेली, और उसने कुछ मतलब उसकी जो सर्टेन एवरेज है, मतलब कुछ एवरेज है, मतलब एक क्रिकेट के पास अपनी 8 पारियों के लिए एक निश्चित तौर पर औसत रन होता है। अब मुझे नहीं पता कितनी औसत होती है, पर हाँ औसत रन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसने 9th पारी खेली, इन द 9th इनिंग ही स्कोर 100 रन। उसने कितना स्कोर किया दोस्तों, 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। अब जमा में क्या आएंगे, रन आएंगे, याद रखना। तो उसका जो औसत है वो 9 रन बढ़ गया। अब उसका औसत 9 रन, मतलब उसका जो नया औसत है वो 9 रन क्या है दोस्तों, बढ़ गया। तो उसका जो नया औसत रन कितना होगा, तो उसका जो नया औसत होगी वो कितनी होगी। औसत यहाँ पर बड़ी है, पुराने से बड़ी है, तो उसकी ओरिजिनल जो औसत है अब नई वो कितनी होगी। अब मुझे पता है कि एवरेज का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या याद रखना है, मुझे याद रखना है कि कुल संख्या गुणा कभी भी किसके साथ दोस्तों, औसत के साथ मिल जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब बोला 8 इनिंग खेली उसने, 8 इनिंग्स खेली उसने, 8 इनिंग्स खेली, तो संख्या कितनी आ जाएगी, 8। अब मुझे औसत नहीं पता उसकी औसत कितनी है, तो ना मैं जमा भी नहीं निकाल सकता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जहां पर आप देखो पहली लाइन तो फिलअप ही हो नहीं रही है दोस्तों, तो अब क्या करें? तो आपने क्या करना है, जो भी है तो एक आपने फिलअप कर लेना। जैसे औसत की बात हो रही है, औसत बढ़ रही है, तो आपने इसको एक्स ले लेना दोस्तों। तो बड़ी आसानी से आप स्टेप टू स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, तो 8 आ गया, तो इनका जो जमा होगा स्टार्टिंग में जो जमा होंगे उसने जो रन मारे होंगे तो वो 8x मारे होंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब उसने 9 पारी खेली, देखो 9 पारी खेली उसने, 9वीं पारी खेली, 9वीं पारी खेली, तो संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? 9वीं पारी में उसकी जो औसत है वो 9 रन बढ़ गई, तो x प्लस कितनी होगी दोस्तों, 9 बढ़ गई। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब उसने देखो 8वीं पारी तक कितने रन मारे दोस्तों, 8x रन मारे, और ये तो 8वीं पारी तक मारे, तो प्लस, तो 9वीं पारी में उसने कितना रन मारे दोस्तों, 100 रन मारे। तो मैंने कितना लिख दिया दोस्तों, 100 लिख दिया। समझ आया कि नहीं आया? तो मतलब क्या, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है जहां पर आप इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कि इसको कैसे अप्लाई करें, कि मेरे पास औसत नहीं दी हुई, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो आपने क्या करना है, वहां पर x मान लो, या औसत की जगह औसत ही लिख दो। तो मतलब क्या, मेरा क्या आ गया, जमा आ गया। तो 8 आ गया, औसत x मानी, तो जमा कितना आ गया, 8x आ गया। 9वीं पारी बोल रहा, तो कुल संख्या कितनी आ गई, 9 आ गई। औसत बोले 9 बढ़ गई, तो x प्लस 9 हो गई। तो मुझे पता कि जमा पहले 8x था, तो 9वीं पारी में कितना रन मारे उसने, 100 रन मारे, तो कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। बस इसको सॉल्व करना आपने। अब 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया दोस्तों, 9x आ गया, और 9 इसके साथ हो गया तो कितना आ गया दोस्तों, 81 आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों, 8x प्लस कितना आ गया दोस्तों, 100 आ गया। तो 8x इस तरफ गया तो 9x है उस तरफ गया, तो 9 से 8 गया, कितना बचते हैं दोस्तों, x बचते, और 81 उस तरफ गया तो कितना बच गया, तो 100 में कितना बच गया, 19 बच गया। तो मतलब क्या कि जो औसत जो पहले थी वो कितनी थी दोस्तों, 19 थी। x की वैल्यू आ गई ना, 19 थी। पर अब हमसे क्या पूछ रही कि उसका नया औसत क्या होगा, तो 19 में 9 डाले तो कितना होता है, 19 में 9 डाले तो होते हैं दोस्तों 28 होते हैं। तो अब उसकी जो औसत है वो 28 हो जाएगी। मतलब क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हमसे पूछा था कि पुरानी औसत कितनी थी, तो मैं बोलता 19 थी। मेरे से नई औसत पूछी तो नई औसत कितनी दोस्तों, 28। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया?
तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। समझ आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को क्या आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे? हाँ बिल्कुल, आप इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। अब मुझे पता है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्योंकि एक्स लेना पड़ रहा है ना, तो आप सोच रहे होंगे कि हमें एक्स नहीं लेना है। तो जहाँ पर एक्स लेना मतलब लेना पड़ जाए तो आपने समझ लेना है उस क्वेश्चन में आप बाय ऑप्शन भी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स लेना पड़ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रही है, पर है तो ईजी। मतलब हमें पता है कि मुझे किसके बाहर नहीं निकलना, मुझे पता है कि कुल संख्या गुणा औसत इज इक्वल टू क्या होता है, जमा होता है। अब क्या इस क्वेश्चन को क्या मैं जहां पर एक्स लेना पड़ जाए, क्या इस क्वेश्चन को मैं बाय ऑप्शन कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब नई औसत बोल रहा है 20 बोल रहा है, तो मुझे पता है 9 संख्याएं होंगी, तो इसकी औसत कितनी बोल रहा है दोस्तों? 20 बोल रहा है। तो 20 अगर मैं मान लेता तो कितना आएगा दोस्तों? 180 आएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब मुझे पता है कि जो पुरानी औसत है वो 9 ज्यादा, तो ये 9 कम करनी पड़ेगी, ये कितनी होगी? 11 होगी। तो ये यहाँ कितनी इनिंग खेली होंगी इसने? 8। तो यहाँ पर जमा कितना आ गया दोस्तों? 88 आ गया। क्या 88 में अब उसने 9वीं पारी में 100 रन मारे हैं, तो 88 में 100 डालें तो कितना होता है दोस्तों? 188 होता है। तो मतलब क्या पहला ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? गलत हो गया। समझ आया कि नहीं आया? है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो हमें ऐसे ही इन सभी को कंफर्म करवाना है कि इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए दोस्तों? 100 आना चाहिए, क्योंकि 9वीं पारी में उसने 100 रन ही एक्स्ट्रा मारे हैं। तो 24 ऐसे से मान लेते हैं कि नई पारी 9, 24 संख्या 9 आ गई, तो कितना आ गया? 24 आ गया। 9 जो कि कितना होता है? 36, 3 18, कितना आ गया? 21, 216 आ गया। तो 8 हो गए, तो 9 कम की तो कितना हो गया? 15। 15 अट्ठे कितना होते हैं दोस्तों? 15 अट्ठे होते हैं 120। तो 26 में से गए तो 6, 11 में से 2 गए 9, तो कितना गए? 96 आ गए। तो 96 रन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, पर हमें तो पता कि 100 रन मारा है उसने, तो 100 रन एक्स्ट्रा है। तो अब हम ले लेते हैं ऑप्शन सी, ले लेते हैं दोस्तों। तो ये सारा खेल दोस्तों प्रैक्टिस का है, तो आपके टेबल अच्छे होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो 9 मल्टीप्लाई कितना आ गया? 28 आ गया। तो मल्टीप्लाई की 9 8 जा 72, कितना आ गया? 7। 9 2 जा 18, 18 में 7 डाले कितना होते दोस्तों? 252। एग्री करते हो? तो 8 है, तो मुझे पता 9 कम करने पड़ेंगे, कितना आ गया? 19 आ गया। और 19 अट्ठे कितने होते दोस्तों? 162 होते हैं, मुझे जितना पता है 162 होते, नहीं मैं गलत बोल गया, 152 होते हैं। कितना होते हैं दोस्तों? 152 होते हैं। तब माइनस किए तो कितना आ गया? 0 0, कितना आ गया? 100 आ गया। तो 100 रन ही एक्स्ट्रा था, मतलब क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो जहां पर एक्स लेने पड़ जाए तो आपने समझ लेना कि इसको बाय ऑप्शन भी हम कर सकते हैं, मतलब देख कर ही आंसर ला सकते हैं। और मुझे किसके बाहर नहीं जाना दोस्तों? कुल संख्या गुणा औसत इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? जमा होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ द 5 बॉयज इज 12 ईयर, द एवरेज एज ऑफ द 3 अदर इज 16 ईयर, द एवरेज एज ऑफ द ऑल द 8 बॉयज। मतलब बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों। तो मुझे पता है, मुझे क्या याद रखना है कि कुल संख्या गुणा क्या होता है दोस्तों? औसत इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? जमा होता है ना। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब 5 बॉयज, तो मैं लिख देता हूँ 5 बॉयज। तो 5 बॉयज संख्या कितनी आएगी? 5, इनकी औसत कितनी है दोस्तों? 12, तो इनका सम भी आ गया, कितना आ गया? 60। अगला बोल रहा है कि 3 बॉयज, तो 3 बॉयज आ गए, तो 3 बॉयज इनकी औसत कितनी दी दोस्तों? 16। तो मल्टीप्लाई कितने कर दिए दोस्तों? 48। हमसे पूछ रहा है 8 बॉयज, अगर ये 8 बॉयज मिल जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8। तो इनकी जो औसत है वो कितनी हो जाएगी? तो नेचुरली यहाँ सम लिखना पड़ेगा। तो सम देखो, सम कर दो इनको, तो कितना आ गया? 108। तो इनकी क्या पूछ रहा है दोस्तों? औसत पूछ रहा है। तो औसत कितनी आ जाएगी? तो 108 बटा कितना आ गया? 8। 8 से 2 से काटा 4, और 2 से काटा कितना? 52। 2 से काटा 2, 2 से काटा 26, 2 से काटा कितना? 13, और कितना आ गया दोस्तों? 13 आ गया ना। गलत काटा मैंने, 4 आ गया दोस्तों। यहाँ पर 4 आया तो कितना आ गया? 27 आ गया। और 27 को 2 से काटा तो कितना आ गया? 3.5 आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से क्रैक कर सकते थे। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ द 4 बॉयज ए बी सी डी इज 5 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ ए बी डी and E is 6 year and C is 8 year old, the age of the 3। अब सामने सामने दिख रहा है कि ये एवरेज का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या याद रखना है? मुझे आपको पता ही है, तो मुझे याद रखना है कि कुल संख्या कभी भी गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए? औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है? जमा निकल के आता है। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब बोल रहा है कि, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी डी, अब जो क्वेश्चन बोलते जाता है बस वो लिखते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 संख्या आएंगे, 4 बंदे हैं, इनकी जो आयु का जो औसत है वो कितना? 5 है। तो जमा कितना आ गया? 20। एग्री करते हो कि नहीं करते? आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी
डी और ई, इनका जो औसत है, ये भी 4 मेंबर है, इनका जो औसत है वो 6 है, तो कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। अब देखो क्वेश्चन आपको समझना है। अब मुझे दिए वो सी है, जो सी है वो कितना दोस्तों 8 है, वो सी है कि वो कितना दोस्तों 8 साल का है। अब देखो अगर मुझे ई निकालना है तो मतलब क्या, मुझे ए बी डी पता होने चाहिए थे, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब मुझे पता है कि ए बी सी डी है वो 20 के बराबर है, तो मतलब ए प्लस बी प्लस डी किसके बराबर आ जाएंगे दोस्तों, 20 में से 8 के कितने बचते हैं दोस्तों 12, वो किसके बराबर आ जाएंगे दोस्तों 12 के बराबर आ जाएंगे। तो नेचुरली ये 12 के बराबर आ जाएंगे, तो नेचुरली इनका जो सम है वो 24 है। तो ई में कितने डालूं कि ये 24 हो जाए, तो नेचुरली ई में कितने डालूंगा मैं 12, ई कितना कितने साल का होगा 12 साल का होगा, तो इनका जो जमा वो कितना हुआ होगा दोस्तों 24 हुआ होगा। मतलब क्या आ गया, मेरा आंसर कितना आ गया, ई पूछा हुआ तो ई कितने साल का दोस्तों 12 साल का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज एज ऑफ द 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 ईयर। 8 पर्सन है, उनकी जो एवरेज है 2 साल इंक्रीज हो जाती है व्हेन वन ऑफ द दैम दोज हु एज इज 24 ईयर्स इज रिप्लेस बाय ए न्यू पर्सन। न्यू पर्सन आ जाता है, 24 साल की जगह क्या आ जाता है दोस्तों, नया पर्सन आ जाता है, तो उनकी जो औसत है वो 2 बढ़ जाती है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, देखो 8 व्यक्तियों की जो औसत है वो 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 24 जिसकी आयु 24 वर्ष है एक नए व्यक्ति द्वारा मतलब आ जाता, मतलब अब देखो 24 साल का मतलब कोई लड़का है वो रिप्लेस हो जाता है नए लड़के के साथ, तो नेचुरल जो नया लड़का आता है वो उसकी उम्र 24 साल से ज़्यादा ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो औसत आयु वो 2 वर्ष बढ़ जा रही है। तो अब मुझे पता है कि मुझे किससे बाहर नहीं जाना, पहले वो लिख लेते हैं कि कुल संख्या गुणा औसत इजकल टू क्या होता है दोस्तों, जमा होता है। एग्री करते हो? अब 8% बोल रहा है तो भाई मैं 8% ही लिखता हूँ। एग्री करते हो? अब 8% बोल रहा है तो मैंने लिखे 8% लिखे, तो 8% तो मैंने लिख दिए भाई 8 संख्या, इनकी जो औसत है वो नहीं दी हुई, नहीं दी हुई तो मैंने क्या बोला कि हमेशा क्या मान लो एक्स, जो नहीं दी हो तो अब इनका जमा कितना आ गया दोस्तों 8x आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8% ही रहे, तो मैं लिख देता हूँ 8% ही रहे, तो 8% ही रहे तो संख्या कितनी आएगी 8, जो औसत है वो 2 वर्ष बढ़ गई, तो औसत है वो 2 वर्ष बढ़ गई, और इस 8x से एक बंदा निकल गया, कितने साल का निकल गया, तो 2 वर्ष बढ़ गई, 24 साल का एक लड़का निकल गया और उसकी जगह एक न्यू लड़का आ गया, मतलब न्यू पर्सन आ गया। मैं लिख देता हूँ न्यू पर्सन आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बस क्वेश्चन हो गया क्रैक। बस आपको सॉल्व करना है। 8 इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया दोस्तों 8x प्लस 8 जा कितना आ गया दोस्तों 16, तो 16 इजकल टू कितना आ गया दोस्तों 8x माइनस कितना आ गया दोस्तों 24 प्लस कितने आ गए दोस्तों न्यू पर्सन आ गया। न्यू पर्सन की देखो 8x उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये तो ऐसे कट गए दोनों। देखो अभी 16x है तो ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ गया दोस्तों न्यू पर्सन आ गया। तो दोनों को प्लस किए तो 0 1 कितना आ गया 40, जो न्यू पर्सन होगा वो कितने साल का होगा दोस्तों 40 साल का होगा। मतलब क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। पता लगा कि नहीं लगा पता? अब देखो यहाँ पर x लिया, क्या इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन कर सकते थे? क्या हम इसको थोड़ा समझ सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। बाय ऑप्शन करना होता तो आप बाय ऑप्शन भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। अब मुझे पता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो किसकी आयु दी है, नए पर्सन की आयु दी हुई है। अरे एग्री करते हो? वो किसकी आयु दी है दोस्तों, नए पर्सन की ही आयु दी हुई है। अब मुझे पता है कि 8 संख्या, यहाँ भी 8 संख्या है, यहाँ भी 8 संख्या है, यहाँ भी क्या दोस्तों 8 संख्या है ना। क्लियर हो गया? यहाँ पर कुछ औसत आ रही, मुझे नहीं पता कितनी औसत आ रही है। अब यहाँ पर जो औसत है वो कितनी बढ़ जा रही देखा जाए तो वो यहाँ पर औसत है वो कितनी बढ़ जा रही दोस्तों, सॉरी 8 नहीं 2 बढ़ जा रही है। यहाँ पर औसत कितनी बढ़ जा रही है 2 बढ़ जा रही है। अब बाय ऑप्शन कैसे करना है? अब देखो अब इस जमा से 24 वर्ष का एक लड़का गया होगा, तो यहाँ पर जो लड़का आया होगा, यहाँ पर जो लड़का आया होगा वो 24 वर्ष से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर लड़का जो आया होगा वो 24 वर्ष से ज़्यादा होगा, तो ही तो औसत है वो कितनी बड़ी है दोस्तों 2 बड़ी है। तो देखा जाए तो 8 मेंबर है, औसत 2 बड़ी है, तो 8 दूनी कितने तो 16, तो 16 अधिक बड़ी है दोस्तों। तो हमारा जो जमा वो कितना अधिक बढ़ गया दोस्तों 16 अधिक बढ़ गया। तो नेचुरल अब उसकी जो आयु होगी वो कितनी होगी, तो दोनों को प्लस करो तो कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। तो उनका जो सम होगा जो नया आया होगा वो कितने वर्ष का होगा दोस्तों 40 वर्ष का होगा। समझ आया कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को आपको बाय ऑप्शन अभी आप ऐसे कर सकते हो। तो हो सके तो आप बेसिक के ऊपर ध्यान दीजिए, बेसिक अगर आपके क्लियर हो गए तो बाय ऑप्शन भी आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अभी देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन परचेज 7 बैग ऑफ राइस एट द रेट ऑफ द ₹800 ईच एंड 8 बैग ऑफ द राइस एट 1000 ईच एंड 5 बैग ऑफ द राइस 1200 ईच। व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द 1 बैग ऑफ द राइस। सारे मिला के मतलब मिलाने के बाद उनकी औसत कितनी होगी। तो अब मुझे पता है कि एवरेज का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या रखना है, कुल संख्या गुणा क्या होता है दोस्तों, औसत किसके बराबर होता है, जमा के बराबर होता है। अब बोला कि 7 बैग, तो 7 बैग की बात हो रही है, तो 7 बैग कुल संख्या आ गई। औसत एक 800 रुपये का, तो मतलब वो पूरा कितने का होगा दोस्तों, 5600 रुपया, है ना। क्लियर हो गया, इतने पैसे लगे होंगे। अगला कितना दोस्तों, 8 बैग है, तो 8 बैग है तो 8 आ गए, तो 8 आ गए तो कितना आ गया दोस्तों, 1000 आ गया, है ना। क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना दोस्तों, 5600 है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 8000 हो गया। अब अगले कितना दोस्तों, 5 बैग है, तो 5 बैग है तो 5 संख्या आ गई, तो कितना है दोस्तों, 1200 है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया दोस्तों, 6000। अब इन सभी को पैसे को प्लस कर दिया, तो 006 6 5 11, 11 में 8 डालेंगे 19, और जो इनकी जो कुल संख्या अब कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 से 15 कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। अब औसत कितनी हो जाएगी, मतलब 1 किलो, अब सारा मिक्सअप कर दिया, तो 1 किलो वो जो राइस है उसकी एक मतलब कीमत कितनी हो जाएगी, तो औसत ही वो हमसे पूछ रहा है। तो ये कितना है, 19600 अपॉन कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया, 0 से 0 काटा, 2 से काटा कितना है 9, 18, 1 कितना आ गया 18, 0 980 रुपये हो जाएगी। मतलब क्या ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं, तो बड़ा ही आसान सवाल था, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑन ए मिक्सिंग ऑफ ए 2 ग्लास ए एंड बी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द एवरेज 25 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, और ऑल ओवर जो मिक्स एवरेज है वो कितने दोस्तों, 30। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट, मतलब रेशियो बतानी है ए और बी में कितने छात्र थे, रेशियो में बताना है। अब देखो, अब मुझे पता है एवरेज का क्वेश्चन है, तो मुझे क्या याद रखना है कि कुल संख्या गुणा जो औसत होती है वो हमेशा क्या होती है दोस्तों, जमा के बराबर होती है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 वर्गों में ए और बी छात्र है। अब मुझे यहाँ छात्र नहीं पता है, तो मुझे पता नहीं, तो मैं ए मान लेता हूँ, तो ए छात्र कुल संख्या कितनी आ गई दोस्तों, ए आ गई, है ना। क्लियर हो गया। अब मुझे नहीं पता उनकी जो औसत है वो कितनी दोस्तों, 25 है, क्रमश बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली बोला 25, तो पहले की जो औसत है वो 25, तो इनका जो जमा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 से आ जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब बी संख्या, बी का संख्या मुझे भी नहीं पता है, उनकी जो औसत दी हुई कितनी दी दोस्तों, 40 दी हुई, तो कितना आ गया दोस्तों, 40 बी आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिल जाएं, दोनों मिल जाएं, तो ये दोनों मिल गए तो कितनी आ गया दोस्तों, ए प्लस कितना है बी। अब मुझे संख्या नहीं पता, तो मैंने उन संख्याओं को ए और बी मान लिया दोस्तों। तो ए और बी आगे इनका जो औसत है वो इकट्ठा कितना दिया दोस्तों, 30 दिया, तो दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया दोस्तों, 30 ए प्लस कितना आ गया दोस्तों, बी आ गया, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मुझे दोस्तों ये बताओ, तो ये जो जमा आया होगा वो ए संख्याओं का जमा आया होगा ना, ए के मार्क्स का जमा आया होगा ना, और ये किसका आया होगा दोस्तों, बी क्लास के, मतलब बी क्लास के छात्रों का क्या आया होगा दोस्तों, जमा आया होगा, और ये ए और बी दोनों का मिलाकर आया होगा दोस्तों। तो सामने दिख रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 25 ए प्लस, अगर मैं 40 बी को अगर मैं प्लस करता हूँ वो किसके बराबर आ जाएगा, इस सम के बराबर ही आ जाएगा ना दोस्तों, 30 ए प्लस बी के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करो। देखो 25 ए प्लस कितना आ गया दोस्तों, 40 बी, इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या लिख सकता, 30 ए प्लस कितना दोस्तों, 30 बी। अब ये ए वाला इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 25 में से 30 गए कितना बचता है दोस्तों, 5, तो 5 के माइनस के आ जाएंगे। और ये वाला जो बी है, बी का साथी उधर चले जाएगा बी के पास, तो 40 का है तो उस तरफ चले जाएगा, माइनस को हो जाएगा, और 40 से 30 के कितना बचता है दोस्तों, 10 बचते हैं, तो 10 माइनस के क्या आ गया बी, माइनस से माइनस काटा, तो ए मेरा कहाँ रहा ये, और बी कहाँ आ गया दोस्तों, नीचे आ गया, और 10 मेरा ऊपर रहा, और 5 कहाँ आ गया दोस्तों, नीचे आ गया, और काटा तो कितना आ गया, 2/1, 2/1 मतलब 2:1 आ गया। तो मतलब उनकी जो अनुपात किस अनुपात में दोस्तों, 2:1 के अनुपात में। समझ आया कि नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।